ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि इक्ष्वाकु के सबसे छोटे पुत्र दंड थे, जो उद्दंड प्रवृत्ति के थे। इसलिए पिता ने उन्हें विंध्य पर्वत और शैवलगिरी पर्वत के मध्य में स्थान पर वहाँ राज्य करने के लिए दे दिया, जहाँ दंड नामक राजा ने एक मधुमंत नाम का नगरी वहाँ बसाई और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया। एक बार की बात है कि शुक्राचार्य के आश्रम में जब वो गए तो शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम अर्जा था, उसके प्रेम में पड़ गए और काम पीड़ा में पड़ कर के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ समागम करते हैं। जब शुक्राचार्य को यह जानकारी मिलती है तब राजा दंड एवं उनके सभी पुत्रों के नाश होने का वो श्राप देते हैं तथा वह यह भी श्राप देते हैं कि राजा दंड का जो राज्य था वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वहाँ बारिश नहीं होगी और नतीजा वहाँ के सभी जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। उनके श्राप के आलोक में वो विंध्य पर्वत और शैवलगिरी पर्वत के बीच का मध्य भाग जो है वो सभी पशुओं और पक्षियों से विहीन हो गया और वो चूँकि दंड का राज था इसलिए वो दंड का रण्य के नाम से प्रचलित हो गया। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 83, 84, 85 एवं 86वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। रामचंद्र जी जो है वो अगस्त मुनि के आश्रम से प्रस्थान करके और शीघ्र अगले दिन अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या लौटने के पश्चात वो लक्ष्मण और भरत को अपने पास बुलाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि राजसूय यज्ञ जो है वो अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला होता है। वो फिर कुछ उदाहरण देते हैं कि मित्र देवता ने राजसूय यज्ञ किया था, इसके कारण वो उन्हें वरुण का पद प्राप्त हो गया था। उसी प्रकार सोम देवता ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था और इसके कारण उन्हें लोकों में कीर्ति एवं शाश्वत स्थान की प्राप्ति हुई थी। ये उदाहरण दे करके वो लक्ष्मण और भरत से पूछते हैं कि तुम लोग का क्या विचार है। इस पर भरत जी सबसे पहले बोलते हैं कि ये पूरी पृथ्वी जो है आपको अपना राजा मानती है और आपकी यश और प्रतिष्ठा पूरे पृथ्वी पर है और पूरी पृथ्वी के सभी राजा लोग जो है आपको पिता के समान देखते हैं और आप पर आश्रित है। इसलिए भरत जी ये कहते हैं कि फिर आप इस प्रकार का राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इस राजसूय यज्ञ करने से जो है सभी अन्य राजवंशों का विनाश हो जाता है। क्योंकि ये पूरा जगत जो है आपके वश में है, इसलिए आप इस भूतल के निवासियों का विनाश क्यों करना चाहते हैं। जब भरत जी इस प्रकार की बात जब बोलते हैं तो श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रसन्नता होती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों से मुझे संतुष्टि मिली है और वो अपना
राजसूय यज्ञ करने का विचार को त्याग देते हैं। उसके पश्चात फिर लक्ष्मण जी सलाह देने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप यज्ञ करना ही चाहते हैं तो अश्वमेघ नामक जो है यज्ञ है उसको करने की सलाह जो है वो लक्ष्मण के द्वारा दिया जाता है। वो उसके बाद फिर इंद्र के बारे में एक कथा सुनाते हैं। वो सुनाते हैं कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था तो उनको इस अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात ही उन्हें मुक्ति मिली थी और वो पवित्र हो गए थे। इस कथा को सुनाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन दिनों की बात है जब एक वृतनाम या वृतासुर नाम का एक बड़ा असुर रहता था और वो बहुत प्रतापी था और बहुत धार्मिक ज्ञान भी करता था और उसके समय में जो है वो उसकी पूरी राज्य में जो है वो सभी लोग धनी मानी और सभी सुखी संपन्न थे, समृद्धशाली थे और उसका वो राज्य जो है वो बहुत समृद्धशाली था। इसके पश्चात वो जब बहुत दिनों तक उसका राज्य जब वो कर लिया तब वो अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना करके और फिर वो तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है। जब ये वृतासुर जो है तपस्या करने लगता है तब इंद्र को इसमें बहुत तकलीफ़ पहुंचता है। वो चिंतित हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि अगर ये वृतासुर जो है वो तपस्या करके जब तक हो जाएगा तब ये तीनों लोग का वो सभी देवता लोग को इसके अधीन में रहना पड़ेगा। इसलिए वो सर्वप्रथम जो है इंद्र जो है वो विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु की ओर वो कहते हैं कि ये वृतासुर का नाम का जो असुर है वो इस प्रकार की कठोर तपस्या कर रहा है और इसलिए आप इस वृतासुर नामक राक्षस का वध करके और देवताओं का कल्याण कीजिए। तब इसके पश्चात यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि चूँकि तुम्हारे आने के पूर्व ही जो है मेरा जो है वृतासुर से पूर्व से स्नेह बंधन बंधा हुआ है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। परंतु विष्णु जी बोलते हैं कि मैं इसके वध के लिए तुम लोगों को एक उपाय बता सकता हूँ। वह उपाय बताते हैं कि मैं विष्णु जी बताते हैं कि मैं अपने तेज को 3 भागों में विभक्त करके और एक भाग जो है वो तेज इंद्र को सौंप दूंगा और इंद्र मेरा तेज प्राप्त करके फिर वो इस वृतासुर का वध कर सकेगा। उनके वचन के अनुसार विष्णु जी अपने तेज को 3 भाग में विभक्त करके मुक्त करते हैं और एक भाग जो है वो इंद्र को प्राप्त होता है। इंद्र जो है वो विष्णु भगवान का एक भाग तेज प्राप्त करने के पश्चात सभी देवताओं के साथ उस वन में पहुंचते हैं जहां वृतासुर तपस्या कर रहा है। और उसके पश्चात हालांकि देवता लोग बहुत चिंतित रहते हैं, परंतु इंद्र जो है वो अपने दोनों हाथों से वज्र उठा करके और उस वृतासुर के मस्तक पर आक्रमण करते हैं। इंद्र के द्वारा उस वज्र के आक्रमण से वृतासुर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि इंद्र जब वृतासुर का वध करते हैं तब उनके पीछे जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है और जब ब्रह्म हत्या का जब पाप लग जाता है तब लोग
चिंतित होते हैं और फिर लोग विष्णु जी के पास जाते हैं कि इंद्र जो है वो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, तो इसका उपाय बताइए। तो विष्णु जी कहते हैं कि वो विष्णु माने मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए उनको, इस तरह का वो सलाह देते हैं। और वो बोलते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी जो है वो अपना इस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप जब लग जाता है तो इंद्र जो है वो अचेत से हो जाते हैं और सारा संसार जो है व्याकुल हो जाता है, धरती उजाड़ हो जाती है, वर्षा का अभाव हो जाता है, सभी सरिताओं में जल स्रोत की कमी हो जाती है, जीव जंतुओं में घबराहट होने लगती है, समस्त लोग जो है वो क्षीण होने लगते हैं। तब इसके पश्चात सभी जो देवता लोग जो हैं वो बृहस्पति को साथ लेकर के इंद्र के पास पहुँचते हैं। इंद्र चूँकि ब्रह्म हत्या से पीड़ित हैं, इसीलिए वो अचेत हैं और वो इंद्र का अपना जो तेज है वो समाप्त हो गया है। तब सभी देवता लोग जो है वो बृहस्पति को साथ लेकर के, ऋषियों को साथ लेकर के और वो इंद्र के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रभाव जो है तुरंत होने लगता है और वो ब्रह्म हत्या जो है वो जो इंद्र पर सवार हो गया था वह ब्रह्म हत्या जो है वो बाहर आता है और फिर देवताओं से फिर अनुरोध करता है, इंद्र से अनुरोध करता है कि मैं आपको मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे निवास के लिए कोई स्थान बताइए। तो वो फिर वो इंद्र जो है वो उसके लिए 2-3 स्थान बताते हैं और फिर ब्रह्म हत्या जो है वो इंद्र को मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार जो है वो लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ का इतना प्रभाव है कि इंद्र को भी जो है वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई थी। इसीलिए लक्ष्मण जो है वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि इंद्र जो है वो जब ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए तो पूरे सृष्टि में फिर प्रसन्नता और हरियाली और जल स्रोतों में, नदियों में जल और जीवंत पूरी पृथ्वी हो गई। तो लक्ष्मण जी फिर वही श्री रामचंद्र जी को सलाह देते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है जो इंद्र को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अगर आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम यज्ञ जो है वो अश्वमेध यज्ञ है और वो अश्वमेध यज्ञ करने का सलाह श्री रामचंद्र जी को देते हैं। धन्यवाद।